वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय देवांग मिस्त्री। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 11 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी मीन्स repeated property. Property changes with some factor and after some time the property will be same. That means it is known as a periodicity. Like every 7 days the day will be repeat. Suppose today is Tuesday, after 7 days Tuesday is repeated. So the day are periodic with the function of time. Similarly atomic number and atomic mass के साथ कोई भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो पीरियोडिक फंक्शन में है। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में पढ़े उससे पहले वाई पीरियोडिक टेबल इज़ नीडेड, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज़ हम कोई मॉल में जाते हैं या तो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें जो सेम सेक्शन की होती है उसको सेम कोई एक जगह पर रखा है, एक ही कॉर्नर में रखा होगा। सपोज़ करो खाने पीने की चीज़ें एक कोने में रखी होगी, किड्स वेयर अलग एक जगह पर रखा होगा, ग्रॉसरी एक जगह पर रखी होगी। तो जो बंदा खरीदने जाता है वहाँ पे कुछ भी तो उसको पता चलता है कि उसका टारगेट जो है उस हिसाब से वो वहाँ पे जाएगा। उसी प्रकार पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट आज है तो 118 एलिमेंट को उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से सेट किया गया है। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे किया गया है कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा है। और इसकी शुरुआत करी थी मेंडलीफ ने, सबसे अच्छी तरह से शुरुआत करी थी मेंडलीफ ने। बिफोर मेंडलीफ बहुत सारे साइंटिस्ट ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन मेंडलीफ वॉज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन पीरियोडिक टेबल। आज का जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का। खाली दिक्कत ये थी कि मेंडलीफ के टाइम पे एटॉमिक नंबर या तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, एटॉमिक नंबर के बारे में पता चला, फिर वही पीरियोडिक टेबल को थोड़ा बहुत चेंज करके नया पीरियोडिक टेबल बना दिया। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा काम तो मेंडलीफ ने ऑलरेडी कर दिया था। ठीक है, मेंडलीफ अरेंज द एटम्स एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी। उन्होंने एटॉमिक मास के चलते हुए पीरियोडिक टेबल बनाया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा। ओके, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीफ इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये याद रखिएगा 1 मार्क के लिए। अभी यहाँ पे अंडर रूट न्यू वर्सेस ए का मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। अंडर रूट न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? तो एमिटेड, अलग अलग डिफरेंट एटम्स के एमिटेड स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिटेड स्पेक्ट्रम जो है उसमें जो एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू। आपको सब पता है हाइड्रोजन एटम के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमने ड्रॉ किया था, लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, डिफरेंट सीरीज हमें मिली थी। उसी प्रकार डिफरेंट एटम्स के लिए भी वैसे ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उनकी एमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी अंडर रूट न्यू वर्सेस ए का जो ग्राफ प्लॉट किया गया तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। एटॉमिक मास के साथ वो डायरेक्टली वेरिएबल नहीं हो रहा था, जबकि एटॉमिक नंबर z के साथ वो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई। तो उसके ऊपर से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंपेयर टू एटॉमिक मास ए, एटॉमिक नंबर z इज मोर रिलायबल प्रॉपर्टी। आई रिपीट, टू डेवलप पीरियोडिक टेबल, टू कंस्ट्रक्ट पीरियोडिक टेबल, कंपेयर टू एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर z इज मोर रिलायबल प्रॉपर्टी। सो हेनरी मॉसले, उसने मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें ही थोड़ा बहुत चेंज करके एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर बना। ठीक है बच्चों, तो नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन एटॉमिक नंबर इज मोर रिलायबल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर modern periodic table is constructed on the basis of atomic number z. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अभी जो थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट लिखा था उसके जैसा ही ये, खाली एक थोड़ा सा चेंज है।
मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक मास था, यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या है, एटॉमिक नंबर. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर periodic function of their atomic number. It means by the change of atomic number, properties will be changing, and after some interval, same property will be observed. Repeat. In the modern periodic table, there were 118 elements are arranged in the 7 periods and 18 groups. Okay. In the same group means column, same group के अंदर elements have same valence electron configuration, same outermost electron configuration and same property. कुछ प्रॉपर्टी होगी सेम ग्रुप में सेम होगी, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उन सब में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है NS1. लिथियम की 2s1, सोडियम की 3s1 आउटर मोस्ट की, पोटेशियम की 4s1. तो उन सब में आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन सेम है. दूसरा, उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी. They all have properties to lose one electron and become plus one ion. Okay. In the same period, elements have same value of outermost orbit, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है outermost orbit का सेम होगा. ओके. अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपको समझना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के ऊपर पहले जाना पड़ेगा. चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा रिवीजन फटाफट करते हैं लास्ट टॉपिक का. 1 से 30 1 to 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का अपना एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन याद रखा है ऑलरेडी. यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा गया है. जैसे कि लिथियम, उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है हीलियम 2s1. अभी इसके जैसी कन्फिगरेशन एक तो हाइड्रोजन की है, देखो 1s1, यहाँ पे 2s1, और फिर सोडियम की है 3s1, पोटेशियम की है 4s1. इसमें से आई रिपीट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से हाइड्रोजन को एज अ एक्सेप्शनल केस इनके साथ नहीं रखा. बाकी इन हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको सेम ग्रुप में रखा गया. ग्रुप नंबर 1 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके नीचे है रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. अगर लिथियम की आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2s1, सोडियम की आप देख सकते हो 3s1, पोटेशियम की 4s1 यहाँ पे लिखी है. रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, हमने 37 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लर्न नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 2s1, 3s1, 4s1, यहाँ पे क्या होगा 5s1, 6s1 एंड 7s1. तो सेम ग्रुप के एलिमेंट की आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगी बेटा, सेम होगी. उसी प्रकार अगर ग्रुप नंबर 2 की हम बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. आप देखो बेरिलियम, उसकी कन्फिगरेशन है 2s1, 2s2. उसके नीचे आते हैं मैग्नीशियम तो 3s2, कैल्शियम 4s2. तो इनमें आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या है बेटा, सेम है. तो सिमिलरली यहाँ पे 5s2, यहाँ पे 6s2, यहाँ पे 7s2. तो सेम ग्रुप के एलिमेंट की आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगी, सेम होगी. ये इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 1. इन सब में नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 2. ठीक है. उसी प्रकार अगर आप देखो तो बोरोन की जो कन्फिगरेशन है 2s2 2p1, सेम कन्फिगरेशन आपको एल्यूमिनियम की मिलेगी 3s2 3p1. जो कन्फिगरेशन बोरोन की है देखो यहाँ पे 2s2 2p1, सिमिलर काइंड ऑफ कन्फिगरेशन एल्यूमिनियम की है 3s2 3p1. तो बोरोन एंड एल्यूमिनियम वेर पुट इन द ग्रुप नंबर 13, सिमिलर ग्रुप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. आउटर मोस्ट की कन्फिगरेशन इन सब में क्या होगी, सेम होगी. यहाँ पे 2s2 2p1, एल्यूमिनियम में 3s2 3p1, गैलियम में 4s2 4p1, इंडियम में 5s2 5p1, और यहाँ पे 6s2 6p1. समझ में आ रहा है बेटा. उसी प्रकार हर एक एलिमेंट में ऐसा होता है. देखो कार्बन की कन्फिगरेशन 2s2 2p2, सिलिकॉन की 3s2 3p2. तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड 14 ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 14. जो कन्फिगरेशन नाइट्रोजन की है 2s2 2p3, सिमिलर काइंड ऑफ कन्फिगरेशन फॉस्फोरस की है 3s2 3p3. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके नीचे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट है.
वैसे ही जो कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट की 2s2 2p4, सिमिलर काइंड ऑफ कन्फिग्रेशन सल्फर की है 3s2 3p4. तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम आर पुट इनटू 16 ग्रुप नंबर 16. उसके बाद फ्लोरीन की जो कन्फिग्रेशन है 2s2 2p5, सिमिलर काइंड ऑफ कन्फिग्रेशन क्लोरीन की है 3s2 3p5. तो इनको सेम ग्रुप 17th ग्रुप में रखा गया है. जो कन्फिग्रेशन यहाँ पे आपको नियॉन की मिलती है, देखो 2s2 2p6, 2s2 2p6, सेम कन्फिग्रेशन यहाँ पे होगी आर्गन की आउटर मोस्ट की 3s2 3p6. ठीक है. तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनमें हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है. हीलियम में एस में 2 और पी में 6 नहीं है, सिर्फ एस में 2 है, 1s2. फिर भी उसको 18th ग्रुप पे रखा गया है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन के साथ मिलती जुलती है. बाकी हीलियम की कन्फिग्रेशन आप देखो 1s2, तो वो बेरिलियम के साथ सिमिलर है, लेकिन उसको ग्रुप नंबर 2 में नहीं, ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है. सिमिलरली हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन देखो आप 1s1, वो लिथियम के साथ मिलती जुलती है, फिर भी उसको ग्रुप नंबर 1 में नहीं रखा गया है. तो दो एक्सेप्शनल केस है, कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम. बाकी सब में ऐसे फॉलो होगा. यहाँ पे 2s2 2p6, 3s2 3p6, 18 ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के बेसिस के ऊपर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन हुआ. उसके बाद आइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि टोटल मैंने बताया था 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप. तो देखो ये है पीरियड नंबर 1. पीरियड नंबर 1 में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है. फिर है पीरियड नंबर 2. ये पीरियड के जो नंबर है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर से तय होंगे. पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल 7 पीरियड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. आप बोलोगे सर ये 8, 9, 9 ये दोनों यहाँ से आए हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं 2 मिनट के बाद. टोटल 7 पीरियड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. फिर ग्रुप की बात कर रहे हैं. ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12. ठीक है. फिर ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 ग्रुप हो गए और 7 पीरियड. फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट पॉसिबल है. मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 यहाँ पे आपको सिर्फ 1s में दिखेगा, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इसलिए देयर वर ओनली 2 एलिमेंट्स पॉसिबल इन फर्स्ट पीरियड. आप समझ रहे हो बात की गहराई को. पीरियड नंबर 1 उसमें एलिमेंट्स हैं 2, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स. फिर अगर बात करें n=2 यहाँ से चालू होगा, देखिए जरा, यहाँ से सेकंड पीरियड चालू होगा, यहाँ पे सेकंड पीरियड ख़त्म हो जाएगा. 2s एंड 2p, 2s एंड 2p, क्योंकि फिर 3s होता है. 3s मतलब थर्ड ऑर्बिट, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पीरियड 3 में चालू होगा. तो 2s1 से लेके 2p1, 2p6 तक, 2s1 से लेके 2p6 तक जो कन्फिग्रेशन होगी वो सेकेंड पीरियड की होगी. आप समझ रहे हो. मतलब कि लिथियम की कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट की क्या है, लिथियम की कन्फिग्रेशन 2s1. फिर होगा बेरिलियम, उसकी कन्फिग्रेशन है 2s2. फिर बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन जो है वो 2s2 2p1, 2s2 2p2, नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन 2s2 2p3, कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 2s2 2p4, फ्लोरीन की 2s2 2p6 और नियॉन की, फ्लोरीन की 2s2 2p5 एंड नियॉन की 2s2 2p6. तो 2p6 ख़त्म हो जाने के बाद जब थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा तो वो एलिमेंट थर्ड पीरियड में ऑक्यूपाई होना चालू करेंगे. आप समझ रहे हो. अभी 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के 6 इलेक्ट्रॉन
टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इसलिए सेकेंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स आर पॉसिबल. इन थर्ड पीरियड सिमिलरली 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एंड देयर वर 8 एलिमेंट्स आर पॉसिबल इन टू थर्ड पीरियड. फिर यहाँ से जहाँ से 4s चालू होगा ना, फिर फोर्थ ऑर्बिट चालू होगी, फोर्थ पीरियड चालू होगा. ठीक है, पहले हम 3s और 3p का देख लें. यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है बेटा 3s1, फिर है यहाँ पे मैग्नीशियम 3s2, एल्यूमिनियम 3s2 3p1, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर 3s2 3p4, क्लोरीन 3s2 3p5 एंड आर्गन 3s2 3p6. 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s1 में, तो वो एलिमेंट ऑक्यूपाई होगा पोटेशियम यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में. अगेन आप समझ रहे हो, 4s1 से फोर्थ पीरियड चालू होगा, 4s1 4s2, कैल्शियम की कन्फिग्रेशन 4s2 के बाद 3d1, 4s2 3d1 कन्फिग्रेशन थी स्कैंडियम की, आपने चैप्टर 2 में देखा था, लास्ट में मैंने जूम लेक्चर में समझाया था. स्कैंडियम की कन्फिग्रेशन 4s2 3d1, फिर टिटेनियम 4s2 3d2, फिर वैनेडियम 4s2 3d3, क्रोमियम 4s1 3d5, ठीक है, मैंगनीज 4s2 3d5, ऐसे करते 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 जिंक 4s2, जिंक की कन्फिग्रेशन 4s2 3d10. उसके बाद 3d फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p में, तो गैलियम 31, एटॉमिक नंबर 31 गैलियम, उसकी कन्फिग्रेशन 3d10 4s2 4p1. अभी यहाँ से आगे आपको शायद एलिमेंट पता नहीं है, लेकिन आप ऐसे पीरियड में रो में याद रखने से अच्छा है कि आप वर्टिकल याद रख लो, वर्टिकल आप कॉलम याद रख लो. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम. ठीक है, ये बीच वाले एलिमेंट आपने याद रखें, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. यहाँ पे यट्रियम से लेके कैडमियम, लैंथेनम से लेके मर्क्यूरी. लैंथेनम का एटॉमिक नंबर जो है 57 है, और यहाँ पे 80 नंबर पे मर्क्यूरी है. और यहाँ पे डायरेक्ट लैंथेनम के बाद 72 नंबर वाला एलिमेंट आएगा, 72 नंबर वाला HF, हाफनियम, 72 एटॉमिक नंबर है इसका, याद रखिएगा जरा. फिर यहाँ पे एक्टिनियम, उसके बाद एक्टिनियम से चालू होके CN, और यहाँ पे होगा RF, रुथरफोर्डियम, यहाँ पे 89 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे 104 और यहाँ पे 112. तो भाई क्वेश्चन होगा कि सर बाकी के 14 एलिमेंट कहाँ गए. यहाँ पे भी बीच वाले 14 एलिमेंट तो वो नीचे शो किए हैं. आफ्टर लैंथेनम, LA मीन्स लैंथेनम, लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट है उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज. और आफ्टर एक्टिनम जो 14 एलिमेंट है उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज. ये चालू होगी 58 नंबर सीरियम से लेके 71 नंबर लुटेशियम, LU लुटेशियम, एंड यहाँ पे 90 नंबर थोरियम से चालू होके 103 नंबर LR लॉरेंसियम. ठीक है, फिर ग्रुप नंबर 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एंड लास्ट में यहाँ पे 113 नंबर वाला UUT ऑनंट्रियम. फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, SN यानी टीन, PB यानी लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, एंड UUQ ऑननक्वाडियम. फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, UUP अननपेंटियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, UUH अननहेक्सियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, अनसेप्टियम,
फिर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड UuO118। हम यहाँ पे 4s ऑर्बिट पे अटके थे, 4s1 पे अटके थे। यहाँ पे 4s1 कन्फिग्रेशन किसकी है? पोटेशियम की, 4s1। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 कैल्शियम, फिर 3d1 स्कैंडियम से चालू करके जिंक 3d10, 3d फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p में, 4p1, 4p2, 4p3, 4p5, 4p4, 4p5, 4p6, 4p फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s1। तो यहाँ पे होगा 5s1, आप समझ रहे हो? 5s1, फिर यहाँ पे होगा 5s2, 5s फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d में, एंड 4d फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 5p में। तो यहाँ से चालू करके 5s, 4d एंड 5p इतने ऑर्बिटल्स होंगे पीरियड नंबर 5 के एलिमेंट्स के अंदर। 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 5p में 6, 2 + 10 + 6, 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इनटू फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ पीरियड। इसलिए फिफ्थ पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट पॉसिबल है। सिमिलरली फोर्थ पीरियड के अंदर भी देखे ना, तो देखो 4s से चालू हुई थी, 4s1, 4s2, 3d1, 3d10 करके एंड हुआ था, फिर 4p1 से 4p6। तो टोटल देखो 2 + 10 + 6, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ पीरियड नंबर 4। दैट्स वाई टोटल 18 एलिमेंट्स पॉसिबल इनटू फोर्थ पीरियड। आप समझ रहे हो? तो सिमिलरली 6th पीरियड एंड 7th पीरियड के अंदर, 6th पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट, 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ फिफ्थ पीरियड में 18 एंड 6th पीरियड एंड 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स पॉसिबल है। कैसे 32 देखते हैं यहाँ पे, देखो 6s1 सीजियम की कन्फिग्रेशन होगी 6s1, फिर ये होगा 6s2, 6s फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, 4f1, 4f2 अप टू 4f14, फिर जाएगा 5d में अप टू 5d10, ठीक जाए, फिर जाएगा 6p, 6p1, 6p2 अप टू 6p6 तक। तो देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन, f में 14, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, 2 + 14 + 10 + 6, 32 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन गया देखो s ऑर्बिटल में, ये दोनों s में, फिर f ऑर्बिटल नीचे f, फिर 5d, तो ये रहा 5d वाला पूरा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 6p, तो यहाँ पे 6p1, 6p2, 6p3, 6p ऐसे जाएगा। मतलब कि कोई भी एलिमेंट की जो लास्ट ऑर्बिटल होती है, लास्ट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू दैट उसको ग्रुप में रखा गया है, उसको उसके ब्लॉक में रखा गया है। ये जो है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। देयर वर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक। ये है डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 जो है वो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। एंड ये जो है एफ ब्लॉक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ outermost ऑर्बिटल, on the basis of last filled electron in which orbital atoms are classified into 4 block। अगर कोई एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो उसको हम रखेंगे s ब्लॉक में। अगर किसी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो उसको हमने रखा है p ब्लॉक में। अगर किसी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो उसको हमने रखा है d ब्लॉक में। अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो उसको हमने रखा है f ब्लॉक में, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों? तो ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 18 में मैंने ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी, पीरियड नंबर 1 पीरियड नंबर 7 तक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे बाकी रही है कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट की कॉमन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है ns1। n मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, या तो और
नंबर ऑफ पीरियड, क्या लगा देना, नंबर ऑफ पीरियड। अगर पीरियड नंबर 6 है तो 6 रख देना, 6s1 हो जाएगी। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होगी NH2, ठीक है। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन N-1D, N-1D 1 to 10 NS 1 और 2। पी ब्लॉक की जनरल कन्फिग्रेशन अगर हम बात करें तो NS2 NP 1 to 6, NS2 NP 1 to 6। ग्रुप नंबर 13 की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की अगर बात करें तो NH2 NP1, ग्रुप नंबर 14 में NH2 NP2, ग्रुप नंबर 15 में NH2 NP3, यहाँ पे NH2 NP4, 17 में NH2 NP5, 18 ग्रुप में हीलियम को छोड़ के बाकी के लिए NH2 NP6, ठीक है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एफ ब्लॉक के लिए N-2 F 1 to 14, N-1D 0 और 1 और NS2। और लेंथेनॉइड सीरीज जो है वो 6th पीरियड में है, 6ठे पीरियड में है लेंथेनॉइड सीरीज, और एक्टिनॉइड सीरीज जो है वो 7वें पीरियड में है। हाँ, क्वेश्चन होगा कि सर ये लेंथेनॉइड सीरीज को कौन से ग्रुप में बताने का, तो ये लेंथेनॉइड सीरीज जो है ग्रुप नंबर 3 में है, एक्टिनॉइड सीरीज भी ग्रुप नंबर 3 में है, याद रखिएगा। बहुत अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन शायद पूछ लिया तो टेक्निकली मेरा आंसर याद रखना कि लेंथेनॉइड सीरीज ग्रुप नंबर 3 में, एक्टिनॉइड सीरीज भी ग्रुप नंबर 3 में। लेंथेनॉइड सीरीज का पीरियड नंबर 6, एक्टिनॉइड सीरीज के लिए पीरियड नंबर 7। ओके बेटा, तो इतनी टोटल चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 1 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, ग्रुप नंबर 2 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, ग्रुप नंबर 13 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप नंबर 14 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4। तो ईजी है ना, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8, सिवाय के हीलियम। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, मैंने पूछा नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बच्चे बोलते 2p3 में, ये 3 देखते ना, बोल देते 3 इलेक्ट्रॉन। नहीं, 2s2 2p3 सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 + 3 5। तो आपने ग्रुप याद रखा है तो बहुत ही आसानी से आप याद कर लोगे। 14 ग्रुप है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 15 में 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 16 में 6, 2 + 4 6, 17 में 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन, और 18 में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके बेटा, उसके अलावा ग्रुप नंबर 1 जो है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 1 जो है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। डी ब्लॉक में ये ग्रुप नंबर 12 को छोड़ के ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 11 तक ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप नंबर 13 को बोरोन ग्रुप फैमिली बोल सकते हैं, ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 को चाल्कोजन फैमिली, चाल्कोजन या तो ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन, हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक इन 4 को हेलोजन फैमिली बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 18 को इनर्ट गैस या तो नोबल गैस भी बोल सकते हैं। ओके, और ये एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको बोल सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। देखो ये मेटल है, एस ब्लॉक पूरा मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है, एफ ब्लॉक भी मेटल, आई रिपीट, एस ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक भी मेटल और एफ ब्लॉक भी मेटल। पी ब्लॉक जो है उसमें 3 चीज़ें हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, एंड चौथी चीज़ है इनर्ट गैस। 4 चीज़ें, मेटल, नॉन मेटल,
मेटलॉइड यानी सेमी मेटल, एंड चौथी चीज़ है इनर्ट गैस। ठीक है,